नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि मैथमेटिक्स नहीं होगा। सीपीओ के मैथमेटिक्स का सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। सभी 450 प्रश्न आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिंगल वीडियो में भी कंपाइल कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो देख लो। सीजीएल और सीएचएसएल जो अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के जो क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछे गए। 30 के अराउंड क्वेश्चंस हैं और केवल 30 क्वेश्चन नहीं होंगे। हर क्वेश्चन में चारों ऑप्शन है। चारों ऑप्शन को एलैबोरेट करेंगे, डिफाइन करेंगे क्या होता है। हो सकता है कि एसएससी सीजीएल में ये सेम क्वेश्चन ना आके जो ऑप्शन में आए वर्ड है वो आ जाए। क्योंकि एसएससी ने रिसेंट एग्जाम में ये पूछे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर लेना। पीडीएफ में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 30 के अराउंड वर्ड है और 4 ऑप्शन, यानी कि लगभग 100 वर्ड आपको सीखने में आएंगे। आपको बहुत सारे वर्ड आते भी होंगे और इन वर्ड्स को जितनी बार हो पाएगा रिवाइज करके एग्जाम से पहले जरूर जाना। ये काफी हेल्पफुल होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न जो आपका आता है वो इस प्रकार से आता है। Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए रहेंगे, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। पर प्रश्न क्या कहा गया? इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। आपके मन में दुख की भावना उत्पन्न कर दे कोई, तो उसको क्या कहेंगे? अनअफेक्टिंग मतलब होता है जो आपका कोई अफेक्ट ना डाल पाए, कोई इफेक्ट ना उसका हो, कोई प्रभाव ना हो, तो ये तो नहीं होगा। दुख पैदा करना होना चाहिए। इम्पैक्टफुल मतलब होता है प्रभावकारी, यानी जिसका प्रभाव पड़ जाए। तो प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव नहीं होगा। हमें दुख वाला प्रभाव चाहिए, तो हमारा ये भी नहीं होगा। पंजेंट मीन्स आपने पढ़ा होगा कि अगर आपका दोस्त कोई बात आपको कहता है, जैसे कोई अगर मम्मी पापा घर में कहते हैं कि भैया पढ़ डालो, तो वो बातें पंजेंट होती है, यानी वो कटु लगती हैं हमें। कटु मतलब कि जो हमें हमारे कान को ना भाएं, तो पंजेंट भी नहीं होगा। पंजेंट मतलब लिख लेना, कटु होता है का टा पर छोटा मात्रा कटु। कटु मतलब तीखी, ऐसे कह सकते हैं कि अपना कड़वी बात। और पॉइजनेंट क्या होता है? पॉइजनेंट मतलब होता है मार्मिक, जिसको देख के मतलब ऐसा हो जाए कि टचिंग चीज़ जो होती है, यानी कि जो सैडनेस या रिग्रेट, कुछ कोई चीज़ देख के अगर आप दुखी हो जाते हैं तो उसको कहते हैं पॉइजनेंट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका पॉइजनेंट हो जाएगा। पॉइजनेंट का सिनोनिम आप लिख सकते हो टचिंग जो वर्ड होगा ये इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, यानी इसका समानार्थी हो जाएगा। तो आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया पॉइजनेंट, यानी कि कटु। पॉइजनेंट यानी कि आपका टचिंग, यानी कि जो आपके दिमाग पे दुख पैदा कर दे। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे चलें। 4 शब्द हमने यहाँ से सीखे। अगले प्रश्न में कहा गया कि कोई चीज़ प्रॉफिटेबल हो या फाइनेंशियल गेन करवाती हो, उसको क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा लगेज। लगेज से शब्द बनता है लगन। लगन मीन्स होता है कुली। कुली यानी कि जो हमारा सामान ले जाता है। फायदेमंद हमसे पूछा गया, ठीक है। लूडेक्रस इसको पढ़ते हैं, लूडेक्रस। मैं कई बार ल्यूडिश्रियस पढ़ लेता था, लेकिन लूडेक्रस इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है। लूडेक्रस मीन्स होता है कि कोई आपसे अटपटी बातें करे, यानी उठपटांग। इसका मतलब होता है कि कोई मतलब की बात ना करे, उठपटांग बात जब कोई करता है तो उसको कहते हैं लूडेक्रस, ठीक है। ल्यूक्रेटिव क्या होता है? ल्यूक्रेटिव मीन्स होता है, इसको वैसे लुक्रेटिव पढ़ते हैं, ल्यूक्रेटिव नहीं लुक्रेटिव। लुक्रेटिव मतलब होता है कोई चीज़ आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, कोई चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मान लो आपका पढ़ना आपके लिए लुक्रेटिव है, यानी कि लुक्रेटिव। अगर आपका लुक अच्छा रेट होगा तो आपके लिए फाइनेंशियल गेन करेगा, आप मॉडल बन जाओगे। तो लुक्रेटिव मीन्स क्या हो गया कि कोई चीज़ जो प्रॉफिटेबल है, यील्डिंग फाइनेंशियल गेन, यानी आपके लिए फाइनेंशियल गेन लाती है, उसको हम क्या कहते हैं? लुक्रेटिव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया लुक्रेटिव। लूडाइट जो होता है, लूडिट भी कई लोग पढ़ते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि मान लो आप कह रहे हो पापा से कि पापा फ़ोन यूज करना शुरू कर दो, कहते हैं नहीं भैया हमारा तो जो चिट्ठी वाली बात थी वही सही है। चिट्ठी वो भेजेंगे, वो मैसेज करेंगे, उनको फ़ोन पे बात करना, या फिर उनको फ़ोन यूज करना, या टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो अपोज करे उसको क्या कहते हैं? लूडाइट। लूडाइट या लूडाइट जो भी पढ़ो, तो लूडाइट क्या होता है? जो टेक्नोलॉजी में आपका अपोज करे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? कोई चीज़ प्रॉफिटेबल हो उसको क्या कहते हैं? लुक्रेटिव। लुक्रेटिव मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ प्रॉफिटेबल हो। इस प्रश्न को देखो, कहा गया एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हम आर्म्स और एम्यूनेशन रखें, यानी कि हम क्या रख सकते हैं? आर्म्स और एम्यूनेशन, यानी कि हथियार रखने की जगह। ग्रेनरी क्या होती है? जहाँ पे हम अनाज वगैरह रखते हैं, तो ग्रेनरी नहीं होगा। वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस मतलब होता है कोई चीज़ अगर कहीं पे ऐसा रखा जाए, मतलब समझ लो कि इसको कहते हैं गोदाम। सुना है? गोदाम मतलब होता है बेसिकली
वेयर हाउस आपने सुना भी होगा। वेयर हाउस मीन्स क्या होता है, गोदाम। तो वेयर हाउस मतलब गोदाम हो गया। वार्डरोब आपको पता है, कपड़े उपड़े रखने की अलमारी होती है। और आर्सेनल जो होता है वहाँ पे हम आर्म्स एंड असलहा आर्सेनल मतलब असलहे रखने की चीज़ें, असलहे रखने की जगह। तो आर्सेनल मतलब होता है असलहा रखने की चीज़ें। तो आपकी सही उत्तर या आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, जहाँ पे आर्म्स एंड एम्युनिशन रखते हैं उसको क्या कहते हैं, आर्सेनल। असलहा रखने की जगह को क्या कहते हैं, आर्सेनल कहते हैं। समझ आए? इस प्रश्न का उत्तर सारे लोग करो। चलो बताओ क्या होता है। आपसे कहा गया एस्ट्यूट पावर दिखाओ जजमेंट की। आप ऐसे दिखाओ कि मतलब जजमेंट तो हम ही करेंगे भैया, तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो कहा गया शोइंग एस्ट्यूट पावर्स ऑफ जजमेंट क्लीवर एंड जुडिशियस। आप मान लो कि बहुत मतलब आपके पास अलग ही शक्ति है जजमेंट देने की, ठीक है। तो इसको श्रिफ्ट जो होता है वो श्रिफ्ट क्या होता है, श्रिफ्ट क्या होता है भैया, श्रिफ्ट होता है कि आप एक ऐसा संकल्प लें जो आप मतलब ऐसे समझ लो कि पापों का, अगर पाप आपने बहुत ज़्यादा किया है तो उसको अगर स्वीकारते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, श्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रिफ्ट बोलते हैं। आपका जो श्रीव्ड वर्ड होता है, श्रीव्ड मतलब होता है कोई बहुत चतुर है, डिसीजन मेकिंग में बहुत होशियार है। तो आपसे यही तो पूछा गया कोई जजमेंट या चतुर, बेसिकली यहाँ पे क्लीवर वर्ड को पढ़ना था। क्लीवर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, श्रीव्ड। श्रीव्ड मीन्स क्या होता है, कोई बहुत चतुर आदमी है तो उसको क्या कहते हैं, श्रीव्ड। नटखट कह सकते हैं, या बहुत बुद्धिमान आदमी है तो उसको श्रीव्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रीव्ड कहते हैं। अब दो वर्ड सेम जैसे लिखे हैं, श्राइक, इसको क्या पढ़ते हैं, श्राइक। श्राइक मीन्स क्या होता है, श्राइक मीन्स होता है कि बेसिकली ये एक पक्षी टाइप का होता है। श्राइक मीन्स होता है कि जैसे एक प्रकार का पक्षी, बेसिकली शरीक इसको कुछ लोग पढ़ते हैं। शरीक मतलब क्या होता है, पक्षी, और इसकी हिंदी होती है लटोरा। लटोरा मतलब मुझे हिंदी में नहीं पता क्या होता है। श्राइक मतलब बेसिकली एक बर्ड भी होती है, ठीक है। और श्राइक, और ये जो चौथा वर्ड लिखा है इसका क्या मतलब होता है, श्रीक मतलब क्या होता है, श्रीक मीन्स क्या होता है भैया, अगर आपसे कोई कहे कि आप श्रीक कर रहे हो, जैसे मैं श्रीक कर रहा हूँ, श्रीक मतलब क्या होता है कि अगर मैं चिल्ला के किसी के ऊपर बोल रहा हूँ तो उसको हम कहते हैं श्रीक। तो आपका करेक्ट वर्ड क्या हो गया, अगर कोई जजमेंट या क्लीवर है, जजमेंट लेने में यानी दुविधा में हमेशा नहीं रहता, कोई चीज़ पूछ रहा है फटाक करके बता देता है, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती, जजमेंट बहुत जल्दी लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, श्रीव्ड यानी कि चतुर। श्रीव्ड मीन्स क्या होता है, चतुर। इस प्रश्न कहा गया एक आदमी जो किसी काम को यानी वन हु डज अ थिंग फॉर प्लीजर, यानी कि प्रोफेशन के लिए कोई नहीं करता। प्रोफेशन मतलब आप कोई पेशेवर यानी कि परिपक्वता से नहीं करता, बस खुशी होने के लिए यानी कि प्लीजर के लिए कोई काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं। आपने एस्थेटिक मीन्स क्या होता है, एस्थेटिक क्या होता है, एस्थेटिक मीन्स होता है कि जैसे आप एक टाइम बाद जब बुढ़ापे में जाएंगे तो आप एस्थेटिक हो जाएंगे, यानी कि आप क्या हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे। तो एस्थेटिक मीन्स क्या होता है, सन्यासी होता है कि आपको किसी दुनिया के मोह माया से मतलब नहीं है, ठीक है। किससे मतलब नहीं है, दुनिया के मोह माया से मतलब नहीं है, तो आप क्या होते हैं, सन्यासी होते हैं। क्या होते हैं, सन्यासी होते हैं। अच्छा, एमेच्योर, आप एक बात बताओ, आप कई बार सुनते होंगे अमेच्योर या एमटेयर, कुछ लोग कहते हैं अमेच्योर क्या होता है, कहते हैं आप मेच्योर हो, एमेच्योर, इमेच्योर जो भी कहते हैं उसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आप एमेच्योर, जैसे कोई इमेच्योर आदमी है, इमेच्योर आदमी है तो वो क्या करता है, वो कोई काम परिपक्वता से करता है, नहीं करता, वो परिपक्वता से नहीं करता, उसे कोई चीज़ ऐसे नहीं कर, इसको बोलते हैं अमेट्योर या आमटेर या अमट्योर, इसको बोलते क्या है, अमेट्योर। और इसका हिंदी मतलब क्या होता है कि कोई शौकिया अगर शौक रखता है किसी चीज़ को, शौक से करता है, शौकिया की गई चीज़ों को क्या कहते हैं, एमेट्योर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, कोई आदमी कोई चीज़ खुशी के लिए, शौक के लिए करता है, ना कि प्रोफेशन के लिए। तो जैसे मैं, प्रोफेशन नहीं है पढ़ाना, मैं शौक के लिए पढ़ाता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ एमेट्योर हूँ मैं, किसमें, पढ़ाई में, पढ़ाने के मामले में एमेट्योर हूँ, ठीक है। एमेट्योर मीन्स क्या होता है भैया कि हम मैटर के लिए नहीं कर रहे हैं कोई काम, मामले के लिए नहीं कर रहे, शौकिया कर रहे हैं। एमेट्योर मीन्स क्या हो गया, शौकिया। दिमाग में घुसा। चलो भैया, आपके मोरल प्रिंसिपल बड़े हाई हैं, आपसे कहा नहीं जाता कि भैया आप ना बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी जो क्या कहते हैं मोरल प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत हाई हैं आपके, आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। पहली चीज़, आप टाइट, जैसे आपसे कहते हैं कि भैया ऊपर इतना मुंह बनाए का है दिख रहे हो, आपका ऊपर वाला हिस्सा इतना टाइट क्यों है, यानी आप नाराज क्यों हो। आप टाइट मीन्स क्या होता है, नाराजगी। नाराज मतलब क्या होता है, अगर आप किसी से गुस्सा हैं तो उसको कहते हैं नाराजगी। इंटीग्रिटी तो आपको पता ही होगा, इंटीग्रिटी अगर नहीं पता तो पता होनी चाहिए।
इंटीग्रिटी मीन्स क्या होता है, अगर हिंदी की बात करें तो कहते हैं अखंडता, यानी कि जैसे इंडिया की इंटीग्रिटी यानी इंडिया की अखंडता, अखंडता मतलब पूरा ओवरऑल, तो इंटीग्रिटी इंडिया की अखंडता जो है वो, अखंडता मतलब होता है कि सारे लोग एक जैसे, मतलब ऐसा ऐसा समझो। इंटीग्रिटी मीन्स होती है कि अखंडता, इंटीग्रल मीन्स होता है पूरा, तो इंटीग्रिटी क्या होती है, अखंडता होती है। आपसे कहा गया ऑनेस्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडिक्यूल मीन्स क्या होता है, रिडिक्यूल मीन्स क्या होता है, इंटीग्रिटी आपने पढ़ ली। आप एक बात बताओ, ऑनेस्ट हैविंग स्ट्रांग मोरल प्रिंसिपल, एक बात बताओ, जहाँ के लोगों का मोरल हाई होगा, अब कोई कहता है इंडिया, भैया मेरे खून और जहाँ में इंडिया बसी है, मेरा मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं, मेरे दिमाग में दिल में सब में इंडिया है, तो इंडिया की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, यानी कि उसके मोरल प्रिंसिपल किसी चीज़ के लिए बड़े हाई हैं, वो बहुत ऑनेस्ट है। इंटीग्रिटी मीन्स होता है कि कोई आदमी अगर उसका मोरल प्रिंसिपल बहुत हाई, अखंड मतलब कि, अखंड मतलब होता है, अगर हिंदी को ब्रीफ करूं तो इसका मतलब होता है कि उसका मोरल प्रिंसिपल, जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो बड़ी हाई हैं। और एक चीज़ और, आप ऑनेस्ट बहुत हैं तो आपको कहेंगे कि, मतलब अगर आपके इस गुण को कहेंगे इंटीग्रिटी। तो क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट यानी आपकी ईमानदारी और मोरल प्रिंसिपल अगर आपके हाई हैं तो आपको, आपका ये गुण क्या कहलाएगा, आपकी इंटीग्रिटी। कहते नहीं कि आपकी इंटीग्रिटी बहुत मतलब तगड़ी है, यानी आपके मोरल वैल्यूज बहुत अच्छे हैं, ठीक है। रिडिक्यूल मीन्स क्या होता है, आपका दोस्त पूछता है कि भैया ये प्रश्न बताओ, आपको नहीं आता, तो रिडिक्यूलस बातें करता है, यानी कि आपका उपहास उड़ाता है, यानी मजाक उड़ाने को क्या कहते हैं, रिडिक्यूल करना। अगर आपका कोई मजाक उड़ाता है तो उसको क्या कहते हैं, रिडिक्यूल करना। रिडिक्यूल करना मतलब क्या होता है, रिडिक्यूल मतलब होता है कि आपका कोई मजाक उड़ा रहा है। और इस का बेसिकली होता है घमंडी के लिए यूज किया जाता है। स्टकअप, अगर हम इसके निगेटिव, अगर इंटीग्रिटी के एंटोनिम की बात होती तो स्टकअप, स्टकअप मतलब होता है स्वैलोन हेड, यानी कि आपका जो सर है वो भारी हो गया, मतलब आप मुंह बनाए घूम रहे हैं, अरे बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, तो उसको कहते हैं स्टकअप होना, यानी इसका मतलब होता है घमंडी। तो इंटीग्रिटी के अगर एंटोनिम की बात होगी, विपरीतार्थक की बात होगी, तो वो स्टकअप हो जाएगा। आपको चारों चीज़ें पता चल गया। अपटाइट मीन्स नाराज हो गया, इंटीग्रिटी मीन्स क्या हो गया, आपकी मोरल प्रिंसिपल बहुत हाई है, आप ऑनेस्ट है। रिडिक्यूल मीन्स होता है मजाक उड़ाना, और स्टकअप मीन्स घमंडी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी सही। आपसे कहा गया कीड़े मकोड़ों का अध्ययन, यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, यानी कीड़े मकोड़ों का अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। पहले एक बात बताओ, एनीमोलॉजी क्या होता है, एनीमोलॉजी क्या होता है बताओ, एनीमोलॉजी क्या होता है बताओ। आपको पता होगा एनीमोलॉजी जो होता है, बेसिकली एनीमोलॉजी की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है। एनीमोलॉजी या एरोलॉजी, मैं कंफ्यूज भी हो गया था, या आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। एनीमोलॉजी क्या होता है, वायु का, जो वायु जैसे हवा चल रही है उसका जो अध्ययन होता है, यानी कि विंड स्पीड का या मूवमेंट ऑफ विंड का अगर अध्ययन करता है कोई, तो उसको क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ किसका, विंड का, मूवमेंट ऑफ विंड, यानी कि हवा के चलने का अध्ययन अगर कोई करता है तो उसको क्या कहते हैं, एनीमोलॉजी या एरोलॉजी। क्या कहते हैं, एरोलॉजी कहते हैं। एरोलॉजी क्या होता है, हवा का, एयर से तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी होता है कि अगर आपकी बनावट का, शरीर की बनावट का कोई अध्ययन करता है तो उसको एनाटॉमी करते हैं, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर या शरीर की रचना का अगर कोई अध्ययन करता है तो उसको कहते हैं एनाटॉमी, यानी कि एनाटॉमी क्या होता है, आपके शारीरिक रचना का अध्ययन। जूलॉजी क्या होता है, जूलॉजी क्या होता है भैया, जूलॉजी आप कहते हैं जीव जंतुओं का अध्ययन जो होता है उसको हम कहते हैं जूलॉजी। एंटोमोलॉजी जो होता है उसको क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी क्या होता है, एंटोमोलॉजी होता है कीड़े मकोड़ों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी क्या होता है, पहले एंटोम, ये आप ध्यान रखना, ENTOMO, एंटोमो या एंटम मतलब होता है कीड़ा, तो एंटोमोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन क्या होता है, एंटोमोलॉजी। तो आपसे वुम्स, इन ये चीज़ें आपकी जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी क्या हो गया, शारीरिक बनावट का अध्ययन, एनिमोलॉजी हो गया हवा के चलने का अध्ययन, विंड स्पीड, विंड के मूवमेंट का अध्ययन, जूलॉजी हो गया जीव जंतुओं का अध्ययन, और एंटोमोलॉजी जो होता है कीड़े मकोड़ों का अध्ययन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, एंटोमोलॉजी। क्लियर। इस प्रश्न का उत्तर करें, कॉज टू कंटिन्यू, कीप अप या प्रिजर्व। कोई चीज़ अगर कंटिन्यू हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, कोई चीज़ कंटिन्यू, आप कहते हैं कोई चीज़, जैसे कहते हैं पढ़ाई हमारी कंटिन्यू है, कोई एक्टिविटी कंटिन्यू है, कोई स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी कोई मामला है जो कंटिन्यू हो रहा है,
कॉज टू कंटिन्यू यानी कि प्रिजर्व कर पा रहे हैं वो चीज़, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भैया कि हम कोई चीज़ मेंटेन कर रहे हैं, यानी कॉज टू कंटिन्यू, अगर कोई चीज़ हम लगातार कर रहे हैं यानी कि हम वो काम को मेंटेन कर रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन मेंटेन हो गया। मेन स्टे क्या होता है, मेन स्टे मतलब होता है कि कोई चीज़, कहते नहीं कि आपने ये काम किस मेन स्टे पे किया, यानी कि किस आधार पे किया, किस बिहाफ पे किया, तो मेन स्टे मतलब होता है आधार। मेन स्टे मीन्स क्या होता है, आधार। अच्छा, मेन स्टे मतलब हो गया आधार, तो मेन टॉप क्या हो गया, किसी चीज़ की, मतलब जैसे कहते हैं मेन टॉप जो होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है जो नाव खेती है, नाव आपने पढ़ा होगा, नाव या शिप जो चलती है उसके लोअर जो पार्ट होता है, यानी कि ये जो लोअर सेक्शन होता है इसका हेड, लोअर सेक्शन का हेड, यानी इसको मेन टॉप बोल सकते हैं। ठीक है, मेन टॉप इसको बोलते हैं। लोअर सेक्शन का मतलब ऐसे समझो कि अगर कोई नाव ऐसे चल रही है तो इसका जो लोअर सेक्शन होता है इसका आगे वाला हिस्सा मेन टॉप। मेनली मतलब क्या होता है, मेनली मीन्स क्या होता है, मेनली मीन्स होता है कि कोई चीज़ मुख्यतया मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ में मुख्य है तो मेनली हो गया। मेंटेन मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिजर्व करना या किसी चीज़ को होते रहने देना, उसको कहते हैं मेंटेन रखना। क्लियर। अगला प्रश्न देखो, उत्तर करो। आपसे कहा गया कि यह पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मेंस, यानी आपने देखा होगा कि एक जने होते हैं होस्ट टाइप के, वो किसी को कोई परफॉर्म कर रहा होता है तो बताते हैं अब ये आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में ये पूछा गया है। ठीक है, आपको पता है कि साइफर मीन्स क्या होता है, साइफर मतलब बेसिकली शून्य, या साइफर मतलब क्या होता है, साइफर मतलब होता है कि कोई चीज़, जैसे कोई आपने कोई किताब देखी उसमें चुपके से कहीं किनारे पे कुछ लिख दिया, उसको कहते हैं साइफर, यानी कि आपने कुछ छिपा के रखा, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो या तो पढ़ ना पा रहे हो या तो ऐसा लिखा छिपा के लिखा गया, यानी गुप्त लेख या जो भी कहते हैं। साइफर मतलब होता है कोई चीज़ चुपके से लिख दो किनारे पे। ठीक है, कंपेयर, अच्छा कंपेयर, ये वाला कंपेयर कई बार हम स्पेलिंग में भी कंपेयर के गलती कर देते हैं। ये जो कंपेयर होता है, कंपेयर मीन्स क्या होता है बताओ, कंपेयर की वो दूसरी वाली कंपेयर क्या होता है, COMPARE, कंपेयर मीन्स क्या होता है, कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना। इस वाले कंपेयर का क्या मतलब होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ कमेंट सेक्शन में ये आपको बताना है। ठीक है, तीसरा कंपेयर जो होता है इसका मतलब होता है, इस कंपेयर मतलब होता है तुलना करना। ये कंपेयर जो होता है, कंपेयर के चार होते हैं, कंपेयर ये वाला, कंपेयर ये वाला, कंपेयर ये वाला। कंपेयर मतलब क्या होता है, तुलना करना, इसका मतलब हो गया तुलना करना। कंपेयर का मतलब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इस वाले कंपेयर का। और ये कंपेयर जो होता है आपने पढ़ा होगा कि कोई साथ अगर चल रहा हो, एकम्प्लिश टाइप का, COMP अगर आ जाए कहीं पे तो साथ टाइप का फील आता है। कंपनी आपने याद हो, कंपनी, ठीक है, कंपेनियन साथी, तो कंपेयर मीन्स भी साथी होता है। कंपेयर मीन्स क्या होता है, साथी। और कैलीग्राफर क्या होता है, कैलीग्राफर आपको पता होगा जो खूब साज सज्जा से कोई चीज़ लिखे उसको क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर। कोई साज सज्जा से, जैसे मैं बहुत सुंदर लिखूं तो मैं कैलीग्राफर हो गया। कैलीग्राफर वो होता है जो साज सज्जा से लिखे। आपसे क्या कहा गया था, अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स, जो इंट्रोड्यूस करता है परफॉर्मर को। कंपेयर मीन्स क्या बताया मैंने, कंपेयर मीन्स क्या बताया, कंपेयर जो होता है बेसिकली इसका मतलब होता है जो आप कोई परफॉर्म कर रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको अगर कंपेयर कर दे चारों में तो वो कंपेयर हो गया, COMPAR हो गया। ठीक है, RE कंपेयर हो गया। जो इनको इंट्रोड्यूस कराएगा उसको हम कहते हैं कंपेयर। इसको भी पढ़ेंगे कंपेयर। कंपेयर मतलब होता है, याद रखना, कंपेयर तुलना करना होता है, कंपेयर जो होता है वो होता है साथी, और कंपेयर जो होता है यानी ERE जो होता है उसका मतलब होता है कोई हमें इंट्रोड्यूस करवाता है, या कोई शो है जिसमें हम, मान लो हमें ये काम दे दिया गया कि भैया आप जो कोई आएगा उसको इंट्रोड्यूस कराना, तो उसको क्या कहेंगे, कंपेयर कहेंगे। बोलो क्लियर हो गया। हिंदी मतलब मुझे नहीं पता, बस ये जानो कि आप इंट्रोड्यूसर, होस्ट, बेसिकली कंपेयर मतलब होता है होस्ट। चलो भैया इस प्रश्न का उत्तर करो। कोई आदमी किसी बात को कॉन्शियसली सुन रहा है या फिर कोई बात को ध्यान दे के सुन रहा है, उसका मतलब क्या हुआ। बेसिकली जो सावधानी से सुनता है उसको हम कहते हैं माइंडफुल, क्योंकि माइंडफुल का मतलब होता है सावधान। तो सावधानी से अगर कोई बात सुनता है तो उसको हम कहते हैं माइंडफुल। तो टेकिंग हीड और केयर यानी ध्यान देना, उसको हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सावधान। माइंड रीडिंग तो आपको पता होगा कि दिमाग पढ़ ले। माइंड सेट मतलब होता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और माइंडलेस मतलब होता है पगला। माइंडलेस मीन्स क्या होता है, पगला या ना समझ। माइंडलेस मतलब क्या होता है, स्टूपिड बेसिकली कह सकते हो, या सिली, अनवाइज, जो भी कह लो। तो माइंडलेस मीन्स होता है पगला। तो जो ध्यान दे के कोई बात सुनता है उसको हम क्या कहते हैं, माइंडफुल। कहते
नीडफुल क्या होता है आपको पता है ना, वैसे कहते हैं माइंडफुल। जैसे अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप माइंडफुल हैं, समझ आ गया। आपको बताना है जो मैप्स वगैरह बताता है, ये तो 1.5 लाख बार आपने पढ़ा होगा कि जो मैप्स वगैरह बनाता है उसको क्या कहते हैं, जो मैप्स वगैरह बनाता है उसको क्या कहते हैं भैया, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, जो मैप्स बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मतलब होता है जो चार्ट बनाए, चार्ट का एच हटा के कार्ट बना दे, उसको कहते हैं कार्टोग्राफर। ठीक है, चार्ट बनाए या मैप बनाए, चार्ट कार्ट ऐसे याद रखना, चार्ट कार्ट। कार्टोग्राफर क्या होता है, जो चार्ट बनाए। आर्टिस्ट आपको पता है, जियोग्राफर मतलब पता है, जियोग्राफी से रिलेटेड, जियोग्राफी का स्टडी करे। ठीक है, और स्कल्प्टर क्या होता है, मूर्ति। स्कल्प्ट क्या होता है, ठीक है, स्कल्प्ट क्या होता है, मूर्ति। कार्बर हम कह सकते हैं, जो मूर्ति बनाए उसको हम, जैसे दुर्गा माँ की मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति वगैरह, मूर्तिकार जो होते हैं उसको बोलते हैं स्कल्प्टर। स्कल्प्टर मीन्स क्या होता है, कार्बर या जो मूर्तिकार होता है। तो जो कार्टोग्राफर होता है वो क्या करता है, वो बनाता है मैप्स और चार्ट्स। तो आपका कार्ट चार्ट ऐसे याद रखना। आपको यहाँ पे फास्ट मूविंग वाटर की हिंदी बतानी, मतलब वर्ड बताना है। फ्लड मीन्स क्या होता है, बाढ़। बहुत ज़्यादा ढेर सारा पानी बह रहा है उसको कहते हैं फ्लड। जो ढेर सारा पानी बहता है उसको कहते हैं फ्लड। करंट मीन्स क्या होती है, धारा। करंट मीन्स होती है धारा। करंट मीन्स क्या होती है, धारा, यानी कि धारा, जो धारा बह रही है जिस स्पीड से, उसको, ये धारा को कहते हैं करंट। ओवरफ्लो मतलब ये मान लो ब्रिज था, इसके ऊपर से पानी बह रहा है तो इसको हम कहेंगे ओवरफ्लो। टोरेंट आपने सुना, टोरेंटो शहर का नाम सुना है, टोरेंटो कहाँ पे है कमेंट में बताना। टोरेंट मतलब क्या होता है कि अगर कोई पानी, ठीक है, अगर कोई पानी नहीं, अगर पानी बहुत तेज रफ्तार से बह रहा है, देखा होगा आपने झरने वरने का जो पानी होता है उसको हम बोलते हैं टॉरेंट। जो झरने का पानी होता है उसको हम बोलते हैं टॉरेंट। करंट की स्पीड से चले, दन 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 करके चले, तो उसको हम बोलते हैं टॉरेंट। तुरंत टॉरेंट मतलब क्या होता है, जल्दी से, जल्दी मतलब तेज, तो तुरंत मतलब टॉरेंट। फास्ट मूविंग वाटर को क्या बोलते हैं, टॉरेंट बोलते हैं। समझ आ गया। इस प्रश्न का उत्तर करो, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। यानी कि एक आदमी के बारे में स्ट्रक्चर कैसा, बिहेवियर कैसा, उसकी फिजियोलॉजी कैसी, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिंथी, निमेटोडा, इनमें क्लासिफिकेशन वगैरह करने वाले को क्या कहते हैं, किस विज्ञान के अंदर आता है, कौन सा स्टडी कहलाता है, जूलॉजी। जूलॉजी अभी आपको मैंने बताया था कि जूलॉजी एक आदमी से रिलेटेड, जीवित जीव जंतुओं से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जूलॉजी। इकोलॉजी आपने पढ़ा होगा, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी क्या होता है, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी की हिंदी वैसे ना जानो तो बेटर होगा, क्योंकि पारिस्थितिकी मतलब क्या होता है, ये बेसिकली पारिस्थितिकी होता है कि इकोलॉजी मतलब अगर डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई आदमी या इकोलॉजिस्ट हो जाएगा। बायोलॉजी, जैसे बायोलॉजी एक वो हो गया, बायोलॉजी एक वो हो गया, पार्ट हो गया जिसमें जीवित लोगों का अध्ययन करते हैं, केवल मनुष्यों का या जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का ही एक पार्ट होता है इकोलॉजी, जो मतलब एक दूसरे से रिलेशन, मान लो कि आदमी चूहे से किस प्रकार से संबंधित है, चूहा आदमी से किस प्रकार से संबंधित है, या फिर अपने मान लो कुत्ता आदमी से किस प्रकार से संबंधित है, आदमी कुत्ते से किस प्रकार से संबंधित है, इसके अध्ययन को कहते हैं इकोलॉजी। आर्कियोलॉजी, आर्काइव से आपने समझ लिया होगा। आर्कियोलॉजी क्या होता है, आर्कियोलॉजी जो होता है वो होता है भैया पुरानी चीज़ों का अध्ययन। और पेट्रोलॉजी क्या होता है, पेट्रोलॉजी क्या होता है भैया, पेट्रोलॉजी क्या होता है, पेट्रोलॉजी को हम क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी मतलब होता है कि अगर हम किसी, आपने रॉक्स वगैरह पढ़ा है, तो रॉक्स वगैरह का जो अध्ययन होता है, कितने प्रकार की रॉक्स होती हैं आपको पता होगा ना, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, इग्नस। तो रॉक्स का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी क्या हो गया, रॉक्स का अध्ययन। आर्कियोलॉजी हो गया ओल्ड चीज़ों का अध्ययन। इकोलॉजी हो गया कि ह्यूमन मतलब एक दूसरे से रिलेशन का अध्ययन, अगर दो जीवित जंतु हैं तो उनके जो व्यवहार का, बिहेवियर का अध्ययन होता है। बायोलॉजी का ये पार्ट होता है। और जूलॉजी क्या होता है कि ये बेसिकली स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन वगैरह का अध्ययन क्या कहलाता है, जूलॉजी। कई लोग जूलॉजी और इकोलॉजी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जूलॉजी बेसिकली ये समझे, मतलब बिहेवियर, स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें जब होती है तो जूलॉजी। इकोलॉजी बेसिकली बिहेवियर और क्या सिमिलरिटीज है इसका अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न उत्तर करो मुझे, बताओ फटाफट। कहा कि ऑनर, अगर किसी को सम्मान स्वरूप कोई चीज़ दिया जाता है तो सम्मान में कोई चीज़ दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बताओ।
सम्मान, पार्टी पार्टी तो जब आप कुछ अचीव करते हैं तो पार्टी देते हैं। लॉरेल मीन्स क्या होता है? लॉरेल गिफ्ट तो हम देते हैं अगर कुछ किसी के मौके पे, गिफ्ट मतलब होता है उपहार। गिफ्ट मतलब क्या होता है? उपहार, ठीक है। गिफ्ट मतलब क्या होता है? उपहार, ठीक है। लॉरेल क्या होता है? लॉरेल मतलब होता है कि अगर मान लो जैसे कोई आप मान लो एग्जाम पास कर लेते हैं कोई, ठीक है। आपने एग्जाम पास कर लिया, आपने एग्जाम पास कर लिया तो आपके घर वाले जो आपको चीज़ें गिफ्ट करेंगे उसको कहेंगे लॉरेल। लॉरेल मतलब होता है कि लाड प्यार करना, लाड प्यार में दी गई चीज़ें लॉरेल कहलाती हैं, ठीक है। लाड प्यार में दी गई चीज़ें क्या कहलाती है? लॉरेल। गिफ्ट मतलब आपको पता होगा, ठीक है। और प्ले कार्ड क्या होता है? इसको बेसिकली प्ले कार्ड बोलते हैं। घोषणा पत्र ये होता है। घोषणा अगर कोई चीज़ की जाती है, मान लो सरकार कोई घोषणा कर रही है तो सरकार प्ले कार्ड, वो वाला प्ले कार्ड नहीं कि कहते वुमेन प्ले कार्ड खेल रही है, वो वाला प्ले कार्ड नहीं। प्ले कार्ड मतलब होता है, अगर वाई नहीं लगाओगे प्ले कार्ड इसको बोलेंगे। प्ले कार्ड या प्ले कार्ड जो भी बोलो, इसका मतलब होता है घोषणा पत्र। आपसे पूछा गया ऑनर में क्या चीज़ दिया जाता है? लॉरेल। लॉरेल मतलब होता है कोई चीज़ अगर ऑनर में सम्मान स्वरूप कोई चीज़ दी जाती है, सम्मान स्वरूप मतलब मान लो आपको ताज पहनाया गया, तो ये सब लॉरेल कहलाता है। चलो बताओ, एक आदमी ने दूसरे आदमी की हत्या कर दी, इसको क्या कहेंगे? एक आदमी ने दूसरे आदमी की हत्या कर दी, उसको क्या कहेंगे? बताओ। पहले एक बात बताओ, डिमोसाइड क्या होता है? डिमोसाइड, व्हाट इज डिमोसाइड? डिमोसाइड बेसिकली होता है कि अगर कोई आदमी है, मान लो सरकार है, ये सरकार है, सरकार ने किसी एक पर्टिकुलर भीड़ को मरवा डाला, ये पूरी भीड़ को मरवा डाला, तो उसको बोलेंगे डेमोग्राफी से रिलेटेड याद रखना कि सरकार अगर किसी को मरवाती है तो उसको बोलते हैं डिमोसाइड, ठीक है। यूथनेसिया मतलब होता है इच्छा मृत्यु। यूथनेसिया मीन्स क्या होता है? इच्छा मृत्यु, यानी कि अगर कोई बहुत बीमार चल रहा है, असहनीय पीड़ा है, तो उसको बोलते हैं यूथनेसिया दे दी जाती है, यानी कि उसको कहा जाता है भैया कि मार दो, इसको ख़त्म करो, ठीक है। होमिसाइड क्या होता है? होमिसाइड होता है एक आदमी ने दूसरे की मर्डर कर दिया। मर्डर बेसिकली जो होता है उसको हम कहते हैं होमिसाइड। किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनदर, गैर कानूनी तरीके से अगर किसी को कोई मार देता है तो उसको बोलते हैं होमिसाइड, ठीक है। डिमोसाइड क्या होता है? डिमोसाइड मैंने आपको बताया, डिमोसाइड सरकार किसी को मरवा डाले। जीनोसाइड मतलब होता है, आपको मैंने बता दिया। यूथनेसिया मैंने बता दिया। होमिसाइड मैंने आपको बता दिया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया होमिसाइड। क्लियर? कई सारे वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी हमें भी नहीं आती। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? जैसे मैं हूँ, मैं मैथ भी जानता हूँ, इंग्लिश का बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मुझे क्या कहेंगे? ऑस्ट्रासाइज मीन्स क्या होता है? बेसिकली ऑस्ट्रासाइज या इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? Ostracize. हाँ, सुन लिया आपने? Ostracize. ऑस्ट्रासाइज जो होता है इसको कहते हैं, इसका मतलब होता है कोई अपनी जगह से निकाल दिया गया। मतलब आपको अगर आप ऐसा काम कर देते, खुद भगवान न करे आप ऐसा कुछ काम करें, लेकिन अगर ऐसा काम कर देते कि आपको सोसाइटी जो है, ये घर है आपका, यहाँ से बाहर निकाल दिया गया, आप यहाँ खड़े हो, तो इसका मतलब हो गया आप बहिष्कृत हो गए। तो ऑस्ट्रासाइज मतलब होता है किसी को बहिष्कृत कर देना, ठीक है। ओलिगार्की क्या होता है? बताओ। ओलिगार्की, ओलिगार्की आपने पढ़ा होगा। ओलिगार्की क्या होता है? ओलिगार्की शासन होता है। आर्की जहाँ पे है वहाँ पे शासन, जहाँ पे कुलीन लोग यानी कि अमीर लोग जहाँ पे शासन करने लग जाते हैं उसको बोलते हैं ओलिगार्की। कुलीन लोग, कुलीन बेसिकली हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मतलब नहीं पता, मुझे पता है ओलिगार्की क्या होता है। ओलिगार्की क्या होता है भैया? ओलिगार्की क्या होता है? जहाँ पे कुलीन तंत्र आ जाए। ओलिगार्की मतलब क्या होता है? जहाँ पे कुलीन तंत्र आ जाए उसको क्या कहते हैं? ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब होता है कि एक छोटा सा, मान लो 4 जने थे, ये 4 जने थे, इन्होंने कहा भैया अब हम शासन चलाएंगे। ये 4 लोग हैं, ये कहते हैं अब शासन चलाएंगे। इनका जो शासन होगा उसको ओलिगार्की कहते हैं। ओमनीपोटेंट मतलब जो सब कुछ कर पाए। आपसे कहा गया ये कर दो, आपने वो कर दिया। आपने आपसे कहा ओमनीपोटेंट मतलब आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आप ओमनी मतलब सर्वस्व, जो काम बोला जाए आप सब कर दोगे, तो आपको कहा जाएगा ओमनीपोटेंट। और साइंस मतलब होता है जानना कोई चीज़। ओमनीसेंट मतलब सब कुछ जानने वाला। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ओमनीसिएंट, यानी कि आप सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? आप सब कुछ जानते हैं, तो आप ओमनीसिएंट होंगे। क्लियर हो गया? चलो इस प्रश्न का उत्तर करो। आपसे कहा गया ट्रीट विद द वैक्सीन, ट्रीट विद द वैक्सीन यूजुअली बाय इंजेक्शन टू प्रमोट इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज। जैसे आपके कोरोना के टाइम पे क्या लगता था? बूस्टर डोज लगता था, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, बताओ इसको क्या कहते हैं? इसको क्या पढ़ेंगे? पहला ऑप्शन जो है इनोकुलेट। मैं तो इनोकुलेट बेसिकली होता है। इनोकुलेट मतलब ही यही होता है कि आपका ये इंजेक्शन था, ऐसे तो होता है इंजेक्शन,
ये लो, ये इंजेक्शन आपको चुभो दिया गया, ठीक ठीक ठीक, ये इंजेक्शन आपको लगा दिया गया, तो इसको कहते हैं इनोकुलेशन। तो अगर किसी को इंजेक्शन लगता है उसको हम क्या कहते हैं, इनोकुलेशन। इनोकुलेशन मीन्स क्या होता है, अगर किसी को इंजेक्शन लगा दिया जाए तो वो होता है इनोकुलेशन, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे वर्ड को क्या पढ़ेंगे, इन्यूएंडो। इन्यूएंडो क्या पढ़ेंगे, इन्यूएंडो। इन्यूएंडो मतलब क्या होता है भैया, इन्यूएंडो मीन्स क्या होता है बताओ, इन्यूएंडो मीन्स क्या होता है। इन्यूएंडो मतलब होता है कि अगर मैं मान लो ऐसे कहूँ कि एक टीचर हैं, वो मैथ के बहुत पॉपुलर टीचर हैं, कंपटीशन प्रिपरेशन उनका चैनल है, ASO हैं MHA में और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो क्या हो गया, मैं रोहित त्रिपाठी के बारे में ऐसे छुप के बात कर रहा हूँ, मतलब पीठ पीछे बात करने को बोलते हैं। इनको जाने दो, इन्यूएंडो, इनको जाने दो तब बात करेंगे इनके बारे में, इसको बोलते हैं इन्यूएंडो। इन्यूएंडो मतलब होता है किसी इंसान के बारे में जब चला जाए तब कोई बात करना, या पीठ पीछे बात करना, या इनडायरेक्ट उसके बारे में बात करना, इसको बोलते हैं इन्यूएंडो। क्या बोलते हैं, इन्यूएंडो बोलते हैं। इन्यूएंडो मतलब क्या होता है, किसी इंसान के पीठ पीछे अगर कोई चीज़ बात करते हैं तो बोलते हैं इन्यूएंडो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, इनोकुलेट सही ऑप्शन हो गया। इनोवेट मतलब होता है कोई चीज़ को हमने नया नया खोजा है तो उसको बोलते हैं इनोवेशन, यानी कि खोज बेसिकली होता है। खोज को क्या कहते हैं, इनोवेट, इनोवेट करना। इन्यूमरेट यानी कि जिसको न्यूमरेटिव ना किया जा सके, जिसकी गिनती ना लिखी जा सके। न्यूमरेट मतलब समझ रहे हो, गिनती, गिनत। इन्यूमरेट अनगिनत, असंख्य। न्यूमरेट मतलब होता है गिनत, जिसको गिना जा सके। इन्यूमरेट जिसको ना गिना जा सके, असंख्य हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इनोकुलेट। चलो, कहा गया ये हैप्पी डेवलपमेंट और हैपनिंग ऑफ इवेंट बाय चांस, कोई इवेंट बाय चांस हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट। क्या होता है भैया, इंसिडेंट होता है कि कोई घटना हो जाए। क्या हो जाए, इंसिडेंट मतलब होता है कोई घटना हो जाए, तो इंसिडेंट मतलब होता है घटना, ये घटना हुआ। सडनली मतलब होता है अचानक। अकरेंस मतलब होता है कि कोई चीज़ हो गई, कोई चीज़, अकरेंस मतलब होता है कि कोई चीज़ हो गई, घटना ये भी होता है। यानी इंसिडेंट और अकरेंस सेम चीज़ है, घटना हो जाना। लेकिन यहाँ पे हैपनिंग, हैप्पी डेवलपमेंट होनी चाहिए। हैप्पी डेवलपमेंट यानी कि कोई घटना हुई और उससे आपको खुशी हुई, जैसे आपका रिजल्ट अचानक से आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी मतलब होता है नसीब से कोई चीज़ हो जाए, नसीब बेसिकली कहते हैं ना, नसीब से ये काम हो गया, नसीब से पॉजिटिव चीज़ अगर आपकी हो जाए तो उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी मतलब होता है कोई चीज़ हैपनिंग और ऑफ इवेंट बाय चांस, और कैसी हैपनिंग हो, हैप्पी हैपनिंग, ऐसा लिखना, हैप्पी हैपनिंग ऑफ इवेंट बाय चांस, उसको क्या बोलते हैं, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी क्या होता है, अगर कोई घटना ऐसे हो जाती है भैया जो बाय चांस हो गई तो उसको बोलते हैं हैप्पी डेवलपमेंट या फिर हैप्पी हैपनिंग, जिसको अंग्रेजी में एक वर्ड में बोलेंगे सेरेंडिपिटी। आपको बताना है एक ग्रुप ऑफ वर्शिपर, यानी कि पुजारियों, मतलब पूजा करने वाले, मंदिर पे आप जाते हो तो उसको बोलते हैं कि मंदिर पे बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ लगी है। मंदिर पे भक्तों की भीड़, कॉन्ग्रीगेशन, सेम ग्रीगेशन, यानी ऐसे याद रखना, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन, कौन गृह प्रवेश में आया है, गृह प्रवेश पॉजिटिव चीज़, तो कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ वर्शिपर, पुजारियों का, पुजारी बोलते हैं ना, पूजा करने वाले अगर एक जगह पे आ जाएं तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। याद रखना कि कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है, कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है, कॉन्ग्रीगेशन बेसिकली होता है एक ही टाइप के, एक ही धर्म को मानने वाले लोगों का समूह, ठीक है। कारवां जो होता है ये व्यापारियों वगैरह का समूह, जैसे कहते हैं व्यापारियों का कारवां आ रहा है, व्यापारियों का कारवां आ रहा है, उसको बोलते हैं बेसिकली कारवां। व्यापारी वगैरह का समूह, बिजनेसमैन का समूह, उसको कारवां बोलते हैं। पोस क्या होता है, पोस होता है जो सेम टाइप के लोग हों, या ऐसे मान लो पोज होता है बैंड, बैंड जानते हो, या सेम टाइप के लोग, सारे पिपीहिरी बजा रहे हैं, सारे डांस करने वाले, तो डांस करने वालों का समूह जो होता है उसको बैंड बोल सकते हैं, पोज बोल सकते हैं, या कारवां। कारवां बेसिकली व्यापारियों के लिए यूज किया जाता है, पोज वगैरह जो होता है वो बैंड वगैरह के लिए यूज किया जाता है, बैंड में सारे लोग एक कपड़े पहने। कॉन्स्टलेशन मतलब होता है कि जैसे उसका स्टार्स वगैरह का, कॉन्स्टलेशन क्या होता है, कॉन्स्टलेशन मीन्स होता है, कॉन्स्टलेशन होता है तारों का समूह, कॉन्स्टलेशन मीन्स होता है तारों का समूह, तो कॉन्स्टलेशन मीन्स होता है तारों का समूह, ठीक है, जिसमें सारे तारे दिख रहे हो। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्शिपर होता है। कोई आदमी बहुत रिजर्व रखता है अपने आप को तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कहते नहीं आप बहुत इंट्रोवर्ट टाइप हो, इंट्रोवर्ट मतलब सारी बातें इंटर ही रखते हो, अंदर ही रखते हो, तो उसको इंट्रोवर्ट। जो बहुत ज़्यादा बोलता है मेरी तरह, उसको क्या बोलते हैं,
उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, कोई एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट आपका करेक्ट हो गया, यानी शर्मिंदा रहने वाला और कम बोलने वाला इंट्रोवर्ट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है, इंट्रोवर्ट बोलते हैं। रिसेसिव मतलब होता है कि कोई आदमी आगे जा रहा है और आप पीछे की तरफ चल रहे हो, तो आपको रिसेसिव कहा जाएगा। यानी कि कोई काम करना था उसको आपने क्या कह दिया, कहते भैया हम रिसेसिव हैं, हम तो ये काम नहीं करेंगे, हम पीछे हट जाएंगे। जब काम करने की बारी है, आप पढ़ने की बारी है, आप पीछे हट जा रहे हो, तो रिसेसिव। एक्सट्रोवर्ट मैंने बताया मेरी तरह के लोग। सोशल मतलब होता है समाज में, सामाजिक लोग, जो समाज में रहना, मतलब घूमना टहलना, हर व्यक्ति से बात करना, ये सब पसंद करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं सोशल। जो अब कहा गया इसमें बताना है, ये देखो कहा गया सेलेक्ट द ऑप्शन, आपको बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए कौन सा वर्ड है। हायर टू ड्राइव आवर कार, कार चलाने वालों को क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर मैंने आपको बताया। कंडक्टर आपको मैंने बताया, कंडक्टर बस का भी होता है। कंडक्टर मीन्स होता है चालक, कोई चीज़ संवाहक जो होता है। कंडक्टर वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का भी टर्म है, यानी कि जैसे धातु के थ्रू होके हीट प्रवाहित होती है, तो हम कहते हैं जो मेटल्स होती हैं वो हीट की कंडक्टर होती हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट आपको पता है क्या होता है। चॉपर क्या होता है? आपने सुना है चॉपर? चॉपर क्या होता है? चॉपर मतलब होता है जो गाड़ी चलाए। चॉपर होता है जो कार का ड्राइवर होता है, आपका गाड़ी आप चलाने के लिए रखते हैं, उसको बोलते हैं चॉपर। कार्डियोलॉजिस्ट आपको पता है कि जो आपका हार्ट अटैक हो गया, हार्ट ऐसे होता है ना, कैसे होता है हार्ट? ऐसे, हाँ, हार्ट का विशेषज्ञ जो होता है, वैसे हार्ट ऐसे लोग बनाते हैं, लेकिन ऐसे हार्ट नहीं है, ऐसे होता है। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब होता है कि हार्ट रोग विशेषज्ञ, यानी हार्ट का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? चॉपर। मेरी तरह जो हर गलती कर दे स्पेलिंग लिखते टाइम, मैं बड़ा करता हूँ। कोरियोग्राफर डांस वगैरह का बताता है। साउंडिस्ट क्या होता है? साउंडिस्ट मतलब मुझे बता दो कि क्या होता है तो मैं मान जाऊँ। साउंडिस्ट क्या होता है? साउंडिस्ट मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा अंधभक्ति में डूबा हो, यानी अंधभक्ति में राष्ट्रवादी जो होता है, यानी अंध राष्ट्रवादी जो होता है, उसको साउंडिस्ट बोलते हैं, ठीक है। कैकोग्राफर क्या होता है? कैकोग्राफर, कैकोग्राफर क्या होता है भैया? कैकोग्राफर आपका होता है कोई आदमी को हम कैकोग्राफर कब कहेंगे? कैकोग्राफर क्या होता है बताओ? कैकोग्राफर होता है बेसिकली जो आदमी, अगर आपसे मैं कह रहा हूं कोई काम कर दो, आप लिखो रोहित, आप लिख लो ROMAT, तो आप हुए कैकोग्राफर। भैया कैकोग्राफर हो आप, आपको स्पेलिंग नहीं आती, आप कैकोग्राफर हो। यानी कैकोग्राफर मतलब होता है जिसकी स्पेलिंग ना सही हो, यानी वन हु इज बैड इन स्पेलिंग इज कॉल्ड कैकोग्राफर। कैकोग्राफर मतलब होता है आपकी स्पेलिंग भी गलत लिख रहे हो और ऐसे लीपापोती भी कर रहे हो, तो आप कैकोग्राफर कहलोगे, आपकी दोनों क्वालिटीज अगर हैं तो। फोटोग्राफर क्या होता है? सबको पता है, टिकटॉक बनाते ही होंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो है इसमें विश्वास ही ना करे कि भगवान थे या भगवान है, बताओ उसको क्या कहते हैं? जो विश्वास ही नहीं करता कि भगवान है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं एथीस्ट, यानी कि जो भगवान के होने या नहीं होने में विश्वास ही नहीं करता, मतलब नहीं होने में विश्वास करता है, यानी कि जो भगवान में ही विश्वास नहीं करता उसको एथीस्ट बोलते हैं। डिवोटी मतलब होता है देवता। नन मतलब होता है कि मठ वगैरह का जो मठ वठ में रहते हैं उनको नन, और प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन एथीस्ट। इस प्रश्न का उत्तर कर दो तो मैं मान जाऊँ। बताओ कोई चीज़ को हम ज़बरदस्ती पकड़ के रखें, किसी चीज़ को अगर हम ज़बरदस्ती पकड़ के रखते, कहते नहीं कि ये चीज़ सीज कर दिया, हाईजैक करना, हाईजैक करने को कहते हैं सीज करना। लिबरेट और रिलीज मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आज़ाद कर देना, फ्री कर देना। तो इन दोनों का मतलब सेम है, ये सिनोनिम है। लिबरेट मतलब होता है आज़ाद कर देना, लिबरेट और रिलीज दोनों का मतलब क्या होता है? आज़ाद कर देना। किसी व्यक्ति को अगर हम आज़ाद कर दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं लिबरेट करना। रिलिंक्विश मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना। आपकी कोई बैड हैबिट थी उसको एब्डिकेट बेसिकली होता है, एब्डिकेट कर देना यानी त्याग देना। त्याग देने को क्या कहते हैं? रिलिंक्विश करना। रिलिंक्विश क्या होता है? त्याग देना, ठीक है। तो आपका कहा गया किसी चीज़ को पकड़ के रखना, बेसिकली इन तीनों का सेम ही है, मतलब त्याग दिया, छोड़ दिया, जाने दिया, इसका मतलब लिबरेट, रिलिंक्विश या रिलीज हो गया। सीज मतलब होता है पकड़ के रखना। तो सीज का अगर एंटोनिम आ जाए तो ये तीनों अगर हैं तो तीनों मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो किसी चीज़ को फोर्सिबली पकड़ के रखना, सीज करना या हाईजैक करना। बहुत ज़्यादा अपने भाग्य में विश्वास रखने वाले को क्या बोलते हैं भैया? कहते नहीं, फैटल मीन्स क्या होता है? घातक। फैटल मीन्स घातक होता है, ठीक है। फैटलिस्ट मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा कहते नहीं भगवान ने किया तो हो जाएगा, नहीं किया तो कोई बात ही नहीं। फास्टिडियस मतलब होता है बेसिकली नक चढ़ा टाइप का, या हम कहते हैं हिंदी में इसका मतलब दुराराध्य बताता है गूगल, लेकिन फास्टिडियस मतलब नक चढ़ा जान सकते हो, ठीक है। फैनेटिक क्या होता है? आपका करेक्ट ऑप्शन तो फर्स्ट हो गया ना, पता चला। यानी कि जो भाग्य में विश्वास करता है उसको भाग्यवादी या भाग्यशाली क्या बोलते हैं? वो अगर कहें किसी को भाग्यवादी या भाग्य पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाला तो उसको बोलते हैं फैटल।
फास्टिडियस नक्चर। फैनेटिक मतलब होता है कोई अपने धर्म को लेके या किसी चीज़ को लेके कट्टर बहुत ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं फैनेटिक। और फ्यूगिटिव क्यों, विजय माल्या को जानते हो, विजय माल्या क्या है, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव या फ्यूगिटिव क्या होता है, विजय माल्या। भगोड़ा, भगोड़ा मतलब होता है फ्यूजिटिव। फैनेटिक मतलब होता है कट्टरता। फास्टिडियस मतलब नक्चड़ा। फैटलिस्ट मतलब होता है जो अपने भाग्य में विश्वास करे। देखो कहा गया अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स, ये हमारे होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर बहुत यूज करते हैं। कहा गया इवेंट का या डेट का ऑर्डर में, यानी कि जिस ऑर्डर में हुई, जैसे देश आज़ाद हुआ, फिर संविधान बना, संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद उसमें संशोधन हुए, संशोधन होने के बाद आपका आर्टिकल 370 हटाया गया, 370 हटाने के बाद फिर क्या हुआ, मतलब लगातार क्रमवार अध्ययन को क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी कहते हैं। नहीं, क्रोनोलॉजी समझो मान्यवर। तो क्रोनोलॉजी क्या होता है, किसी चीज़ का मतलब ऑर्डर में अध्ययन। तो यही पूछा गया था, ऑर्डर में अगर किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या होता है, किसी चीज़ का अकरेंस का हम क्या याद रखें, किस टाइम पे हुई। डॉकेट मतलब होता है डॉकेटिंग, हम लोग करते हैं, एसओ जो होते हैं डॉकेटिंग करोगे आप। डॉकेटिंग मतलब होता है कि आपकी जो जितने अभी तक फैसले आए हैं उनकी जो अगर लिस्ट बनाओगे तो उसको हम बोलते हैं डॉकेट। डॉकेट मतलब होता है कि फैसलों की सूची, यानी फैसले जो आए हैं अभी तक, जो रिजल्ट्स आए हैं उसको बोलते हैं, उसकी सूची को क्या बोलते हैं, डॉकेटिंग। सीरियली मतलब होता है सीरियल से कोई चीज़ क्रमानुसार, घटनाएं अगर है तो उसको क्रोनोलॉजी, अगर सीरियली कोई चीज़ हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्रमानुसार, को बोलते हैं सीरियली। ठीक है। एक्सियम क्या होता है, एक्सियम या एक्सियम, एक्सियम मतलब होता है कोई चीज़ अपने आप में ही सत्य है, जैसे ईश्वर है तो है, प्रूफ की जरूरत नहीं। एक्सियम मतलब होता है कोई चीज़ आत्मसिद्ध है तो वो उसको बोलते हैं, स्वयं सिद्ध है कोई चीज़ तो उसको बोलते हैं कि एक्सियम है। एक्सियम मतलब जो है, एक्सी ऐसे याद रखना, एक्सी ओम, आई सी ओम, यानी ओम होने का कोई कारण नहीं है, बस वो है, वो अपने आप में ही सब कुछ है, तो उसको बोलते हैं एक्सियम। अगर कोई चीज़ अकरेंस के हिसाब से पढ़ी जाए तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। इस प्रश्न का बताओ, कहा गया ये लेटर पोएम जिसका ऑथर नोन ना हो, अननोन है ऑथर, उसको क्या बोलेंगे, जिसका ऑथर ही हमें नहीं पता, बस किसी ने लिखा और मर गए मान लो, या उनका नहीं पता। ठीक है। एनामेलस मतलब होता है कि कोई चीज़, एक मिनट, हाँ, एनामेलस मीन्स होता है, एनोमेलस मीन्स क्या होता है कि कोई चीज़ नियम था उसको तोड़ के आपने कर डाला, यानी नियम के विरुद्ध अगर कोई चीज़ कहते हैं तो उसको बोलते हैं एनामोलस। कहते हैं एनामोली, मतलब नियम पालन ही नहीं कर रहा है, अपने मन मर्जी का, मन मर्जियाँ जो होता है उसको बोलते हैं एनामोली। ठीक है। ऑटोक्रेट मीन्स क्या होता है भैया, ऑटोक्रेट मीन्स होता है कि जिसका कोई अता पता सता ना हो, वो मतलब क्या होता है, ऑटोक्रेट मीन्स क्या होता है भैया, ऑटोक्रेट मीन्स होता है कि जो आदमी किसी का नियंत्रण में ना हो, यानी अनियंत्रित जो होता है, डिक्टेटर बेसिकली ऑटोक्रेट होता है। डिक्टेटर क्या होता है, ऑटोक्रेट होता है। ऑटोक्रेट क्या होता है, डिक्टेटर। ठीक है। एनोनिमस क्या होता है, एनोनिमस क्या होता है, एनोनिमस होता है भैया जिसके बारे में कुछ पता ना हो, यानी कि एक ऐसी पोएम जिसका राइटर ना पता, उसको हम बोलेंगे एनोनिमस। और ऑटोनोमस क्या होता है, ऑटोनोमस बॉडी कहते नहीं है, ऑटोनोमस मतलब होता है कि वो अपने हिसाब से, कहते हैं जैसे यूपीएससी ऑटोनोमस बॉडी, आईआईटी जो है वो ऑटोनोमस बॉडीज है। ऑटोनोमस मतलब वो अपना नियम बनाएंगी, अपना कानून फॉलो करेंगी, गवर्नमेंट उनको पैसा देगी, वो अपने हिसाब से चलाएंगे, गवर्नमेंट नहीं बताएगी कि आपको कौन सा प्रोफेसर रखना है, क्योंकि उनको अपने मामले का बेहतर नॉलेज है। तो ऐसी बॉडीज को ऑटोनॉमस कहते हैं, यानी कि जो अपना शासन खुद ही करे उनको ऑटोनॉमस बोलते हैं। तो चारों वर्ड पता चल गए। एनामोलस मतलब जो रूल रेगुलेशन तोड़ देता है, ऑटोक्रेट मतलब होता है अनियंत्रित डिक्टेटर टाइप का, ऑटोनॉमस मतलब होता है कि जो अपने लिए शासन खुद ही, अपना रूल रेगुलेशन खुद ही बनाता हो, एनोनिमस मतलब होता है जिनका राइटर वगैरह ना पता हो। इस प्रश्न का उत्तर करो। कहा मेन कैरेक्टर एक स्टोरी का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ। एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट बेसिकली होता है विरोधी, जो आपका एंटागोनी हो, यानी कि आपका जो प्रतिद्वंदी हो, अपोजिशन में जो हो, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। अपोजिंग जो हो, एडवर्सरी जिसका आप, जो आपके एडवर्स रहता हो हमेशा, उसको बोलते हैं एंटागोनी। एंटागोनिस्ट मतलब होता है आपका विरोधी, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट जो आपसे करता हो। लीडर मतलब होता है नेता, प्लेयर मतलब होता है खिलाड़ी। प्रोटोगोनिस्ट मतलब क्या होता है, प्रोटोगोनिस्ट मतलब क्या होता है, प्रोटेगोनिस्ट मीन्स क्या होता है, प्रोटेगोनिस्ट मतलब होता है कि बेसिकली लीडर ही, मेन कैरेक्टर मतलब लीडर होता है, लीडर का ही एक वो है, लेकिन अगर स्टोरी का कोई मेन कैरेक्टर है तो उसको हम लीडर ना बोल के, लीडर तो जैसे मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो गया, किसी ग्रुप ऑफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव हो गया ग्रुप ऑफ पीपल का, उसको लीडर बोलेंगे। लेकिन अगर किसी स्टोरी का पूछा जाए, स्टोरी का मेन कैरेक्टर क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट, हरकुलिस टाइप का प्रोटैगोनिस्ट, या पार्टीजन भी बोल सकते हैं, पार्टीजन नहीं, पार्टीजन हटाओ,
ठीक है। तो जो किसी स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है उसको बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट। तो ये थे वन वर्ड के काफ़ी सारे प्रश्न, 30+ प्रश्न मेरे हिसाब से रहे होंगे जो सीपीओ में रिसेंट एग्जाम में पूछे गए। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो मैथ का सोल्यूशन जरूर देखें, कंपाइल्ड वीडियो और प्लेलिस्ट वाइज वीडियो, मतलब जो एक शिफ्ट का करवा रखा है मैंने, वो भी जरूर चेक करें। और आपको काफ़ी जो सीखने में आया हो, कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पर PDF थोड़ा टाइम बाद मिल जाएगा, मतलब कल मिल जाएगा हो सकता है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल।